नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट दर्शन श्रृंखला की एक नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज दिन है मंगलवार और आज हम जाने वाले हैं हनुमान जी के एक मंदिर में, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। यही मंदाकिनी पयुषुनी और सावित्री के संगम पर श्री राम ने पितृ तर्पण भी किया था। श्री राम व भैया भरत के मिलन का साक्षी यह स्थल श्री राम के वनवास के दिनों का भी साक्षात गवाह है। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि इसी तीर्थ में भक्तराज हनुमान की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। तो चलिए आज दर्शन करते हैं हनुमान धारा में स्थित हनुमान जी की भव्य मूर्ति के और उस सतत बहती जल धारा के, जिसकी वजह से इस स्थल को दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। यूं तो भारत में एक से बढ़कर एक हनुमान जी के भव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ और है। तो अभी जहां हम थे राम घाट में, वहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे और आना पड़ता है। पहाड़ी दिखती है राम घाट से ही, ऑटो भी मिल जाती है। तो आपको 2 किलोमीटर और आगे आने पड़ेगा हनुमान धारा पहुँचने के लिए। तो अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए रोपवे भी चालू कर दिया गया है। तो अब बुजुर्ग लोग भी जा सकते हैं, जिनको पहले सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी। रोपवे का इस्तेमाल करके आसानी से जाया जा सकता है। तो हम भी ऊपर पहुँचने के लिए रोपवे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है और ऊपर तक जाने के लिए हमें समय लग जाएगा, हम थक भी जाएंगे। इसलिए हम रोपवे का इस्तेमाल करके ही ऊपर जाने वाले हैं। तो ये है यहाँ का रोपवे स्टेशन, जहाँ से आपको ये ट्रॉली मिलेगी, जहाँ से ऊपर जाना है। और यहाँ पे हम भी प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे जो दुकानें हैं, तो जो मेन रोड है, अगर आप आगे जाके राइट टर्न लेते हैं तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मिलेंगी। अगर आप थोड़ा पहले ही दाएं मुड़ जाते हैं तो आप ये रोपवे स्टेशन पे पहुँचेंगे, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। लड्डू सिर्फ चढ़ा बस देंगे। हाँ चढ़ा देंगे, पक्का हम चढ़ा देंगे ना लड्डू को। तो फिर कार्ड से हो जाता है ना, कार्ड पेमेंट नहीं है, और वो यूपीआई वगैरह कुछ, सिर्फ कैश। मशीन रखे या कार्ड करे। ये यहाँ पे एक मंदिर है तिरुपति भगवान का बनाया गया है, ज़्यादातर बंद ही रहता है। यहाँ आज भी हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार एक जलधारा गिरती है। वहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वह मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कितना साफ पानी है, एक भी पार्टिकल नहीं है, कुछ भी गंदगी छन के आ रहा है एकदम। ये देखिए हम कितनी ऊंचाई पे हैं, यहाँ से पूरा चित्रकूट दिख रहा है हमें। अब हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर। एक कुंड यहाँ भी है।
ये वो जलधारा है जो लगातार गिरती रहती है और ऐसे होते हुए हनुमान जी के ऊपर गिरती है। चित्रकूट के सीतापुर से हनुमान धारा की दूरी लगभग 3 मील है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की यह विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जलकुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। कितनी सीढ़ी है नीचे से ऊपर तक? 750। और चलें। तो हनुमान जी के दर्शन करके ऊपर एक सीता रसोई नाम की जगह है। अब हम लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ लगभग 50 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेंगी वहाँ तक जाने के लिए। वैसे एक चीज बताओ, जहाँ जहाँ नहीं दिन जाता भगवान उससे थोड़ा हो जाए हैं कि तो कहे नहीं देता हो। वाह भाई वाह भाई। जय श्री राम, 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 जय श्री राम भैया। चलो भैया चढ़ते चलो। यहाँ पे ऐसे चाय पकौड़ी की दुकानें भी बीच में खूब है। चाय बाबू, चाय। अरे भैया। मंदिर में कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने पर हमें माता सीता की रसोई मिलती है। इस रसोई में मिट्टी के चूल्हे के साथ कुछ पुरानी चीजें भी रखी हुई हैं, जिन्हें श्रद्धालु पूजते हैं। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर मां सीता ने 5 ऋषियों को अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाया था। इस वजह से उन्हें मां अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। सीता मैया की जय। ये है सीता मैया का चूल्हा चौका। यहाँ पर जो है सीता मैया ने वनवास काल में जब भगवान चित्रकूट धाम आए थे वनवास बिताने के लिए, तो सीता मैया ने कंदमूल फल बनाकर 5 ऋषि मुनियों को उस पर्वत पर खिलाया था जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सब सुन सुन मुनि आए। जब भगवान के दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग आ गए, यहाँ पर उनके पास दाल चावल आटा नहीं था। कोल भील रहते थे आदिवासी लोग, वो भगवान के लिए कंदमूल फल लाए थे। उसी कंदमूल को उबालकर माता जी ने 5 ऋषि मुनियों को खिलाया। कंदमूल भर भर दोना, चले लूटन जन सोना। कुल भीड़ रहते थे पहले, उसके बाद यहाँ भगवान आए और प्रभु शंकर जी की आज्ञा लेकर यहाँ पर रहे। बोलो सीता मैया की जय। तो पहाड़ी में एकदम ऊपर जहाँ सीता रसोई है, हम लोग वहाँ पे रुके हैं क्योंकि भूख लग रही थी। यहाँ पे पकौड़ी, समोसा, रोटी ये सब मिलता है। थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद वापस चलते हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। नीचे आके पता चला है यहाँ भंडारा चल रहा है, पूरी सब्जी मिल रही है, तो वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए भंडारा भी खा लेते हैं। लगे पहले जब ये नई सीढ़ियाँ नहीं बनी थी तब यही वाली सीढ़ी से आते जाते थे, इस गेट से। तो ये अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये पंचवटी हनुमान धारा कहते हैं इसको। ये पुराना स्थान है। अब की जो लोग आते हैं यहाँ घूमने वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। मोस्टली
उधर से ही घूम के चले जाते हैं। इधर आते हैं तो पैदल आते हैं तो आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है तो वो उड़ रहे हैं जा रहे हैं। अपने पत्नी है? नहीं अकेले हैं अभी तो। अच्छा आज तो बाबा कह रहे हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो उड़न खटोला से उधर आता है, उधर ही से उड़ जाता है। बैठ के भैया मत्था टेकिए, धारे का दर्शन करिए। हनुमान धारा उधर वाली इधर वाली में अंतर क्या है? वहाँ आपने देखा एक मुख का दर्शन आपको मिला, हाँ। विराट मुख का दर्शन। ये दर्शन अब आपको हर जगह नहीं मिलेगा, पूरे चित्रकूट जिले के अंदर मिलेगा तो या फिर फोटो में मिलेगा या फिर फोटो और कैलेंडर में मिलेगा। बाकी ये दर्शन आपको हर जगह। ये भी देखिए धारा यहाँ भी निकल रही है। ये भी आप देख रहे हैं, यही चलेगी, न ये घटेगी न बरसात में बढ़ेगी। बरसात में बढ़ती भी नहीं है। जब हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था तो उनकी जो लंका जलाने की दाह पे अपनी ज्वाला थी वो शांत नहीं हो रही थी, तो प्रभु श्री राम से शांति मांगा था। तो प्रभु श्री राम जी ने बाण मारा था और ये बाण मार के धारा को निकाला है। ना इस धारे का आने का पता है और ना ही नीचे जाने का पता है। ये धारा कहाँ से आती है और नीचे कहाँ को ओर जाती है, इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। यहाँ पे स्टूडियो भी खुला है, जिसको फोटो खिंचवानी हो 2 मिनट में फोटो तैयार। तो हम लोग वापस चलते हैं भैया। उड़न खटोले का टिकट लिया था तो उसी से जाएंगे। कथा है कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास खत्म करके अयोध्या वापस पहुंचे तब उनका राज्याभिषेक किया गया। तत्पश्चात वह जब जाने लगे अपने वैकुंठ धाम, उस समय हर किसी को वो आशीर्वाद दे रहे थे। अंत में हनुमान जी का जब नंबर आया, हनुमान जी से पूछा श्री राम ने कि आप भी कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। तब श्री हनुमान ने ये उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद वहाँ की जो तीव्र अग्नि है उससे उत्पन्न गर्मी मुझे अभी भी कष्ट दे रही है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। उसके बाद श्री राम ने उनसे कहा था कि आप चित्रकूट के इस शंकरषण गिरि पर्वत पर जाइए, जहाँ पर आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा गिरकर आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। प्रभु हनुमान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।